नमस्कार दोस्तों। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आपको दुनिया की तमाम खुशी हमेशा मिलती रहे, ये हमारी शुभकामना है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, ज्योतिष का सफर में यह हमारा 635वां एपिसोड है, जिसका नाम है कुंडली के राजा लग्नेश। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि हम इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर देती है। दिन और रात मिलाकर हम सबको टोटल 24 घंटे मिले हैं। हमारी इस पृथ्वी पर 9 ग्रहों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। हमारा पूरा आकाश 360 अंश का है और इस आकाश को 30-30 अंश के 12 भागों में बांट दिया गया है। हमारी कुंडली में 12 राशियां और 12 स्थान होते हैं। इन स्थानों में कोई न कोई राशि अवश्य होती है। आकाश में 9 ग्रह घूमते हैं, वह भी इन 12 स्थानों में किसी न किसी राशि में विराजमान होते हैं। जब भी कोई जीवात्मा इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर देह धारण करके जन्म लेता है, उस समय पूर्व दिशा में जो लग्न उदित हो रहा होता है, वही उसका देहधारी जीव का जन्म लग्न बन जाता है। कुंडली के पहले स्थान को लग्न कहते हैं। देहधारी का पूरा शरीर इसी स्थान से देखा जाता है। लग्न का अर्थ होता है जुड़ना। जब जीवात्मा अपने जन्म के बाद पहली सांस लेता है, तो जीवात्मा इस पृथ्वी के वातावरण के साथ जुड़ जाता है। लग्न यह जीवात्मा का एंट्री स्थान है। जिस समय नवजात बालक का जन्म होता है, उस समय पूर्व दिशा में जो लग्न उदित होता है, वही उनका जन्म लग्न बन जाता है और उस लग्न का जो मालिक होगा उसे लग्नेश कहते हैं। लग्नेश वह योद्धा है जो जन्मे हुए बालक के लिए उसके मृत्यु तक जिंदगी की जंग लड़ता रहता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यही लग्नेश का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कुंडली में लग्नेश कहीं भी बैठा हो, उसका काम है सदा जातक को शुभ फल देते रहना। लग्नेश कोई भी ग्रह बना हो, यदि वह केंद्र या त्रिकोण में होगा, तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप इच्छा करेंगे। आपके तमाम सपने पूरे होंगे, यह आपको निश्चित मान लेना चाहिए। आपका लग्नेश किस स्थान में है, लग्नेश आपको कैसा फल देगा, आइए इस कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं लग्नेश का 12 स्थान में फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो सकता है। यहाँ हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने, उसे जिस स्थान में हम बताएंगे उस स्थान में उसे समझना है। पहला स्थान लग्न है, जो हमारा शरीर है। आपकी कुंडली में लग्नेश लग्न में होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस कुंडली का लग्नेश मंगल है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को लग्न में समझना होगा। तो जातक का शरीर मजबूत होता है, वह अति बलवान और निरोगी होता है, वह साहसिक होता है और उसकी निर्णय शक्ति काबिल-ए-दाद होती है। जमीन और मिल्कियत का सुख उसे मिलता है, वह सुखी बनता है। वह दीर्घायुषी, कामी और अपने में ही मस्त रहना पसंद करता है। वह पराक्रमी, मनस्वी और चंचल स्वभाव का होता है। वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। सच्ची परिस्थितियों को समझने की शक्ति उसमें होती है। वह निर्भय, उत्साही, अच्छे पॉजिटिव विचारों वाला होता है। अपनी मेहनत से वह धन कमाता है, उसे कीर्ति और धन दोनों मिलते हैं। लग्नेश लग्न में हो तो 2 पत्नी की शक्यता यहाँ रहती है। इसलिए आपको अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना चाहिए और पत्नी से दोस्ताना व्यवहार करना होगा। आपके लिए
ऐसा व्यवहार करना लाभदायक साबित होगा। एक बात याद रखिए, लग्नेश वह योद्धा है जो हमारी जिंदगी की जंग जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक वो लड़ता ही रहता है। कुंडली में दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। लग्नेश दूसरे होगा तो जातक आयुष्मान, धनवान और कुटुंब का पालन करने वाला होता है। जातक विद्वान, गुणवान और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। दूसरों के सुख में सुखी होने की भावना जातक की होती है। धन को पाने के लिए जातक सदा तत्पर रहता है। वह अति धनवान बनता है, शत्रु का भय रहता है, लेकिन जातक की महत्वाकांक्षा प्रबल होती है। जातक उदार दिल का स्वाभिमानी होता है। संतान यहाँ कम होते हैं। वह मंत्र शास्त्र का भी जानकार होता है। एक बात ध्यान में रखे, लग्नेश शरीर का मालिक है और धन की जरूरत हमारे शरीर को जीवन भर रहती है। इसलिए शरीर का मालिक जब धन को हासिल करने के लिए सदा यहाँ प्रयत्नशील रहता है। कुंडली में तीसरा स्थान पराक्रम और भाई बहन का है। लग्नेश तीसरे स्थान में होगा तो जातक बहादुर, हिम्मतवान और साहसिक होता है। साथ ही वह धनवान होता है। उसके भाई बहन उत्तम होते हैं। जातक खुद सिंह के समान पराक्रम करने वाला होता है। वह सुखी और बुद्धिशाली होता है। जातक एक अच्छा संगीत का जानकार होता है। जातक के भाई के कारण जातक की कीर्ति होती है। जातक के मित्र उत्तम होते हैं। जातक धार्मिक और दान पुण्य में विश्वास रखता है। दो पत्नी की शक्यता यहाँ रहती है, इसलिए जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी से संबंध मधुर बनाए रखे ताकि जीवन का संसार पत्नी के साथ सुख रूप चलता रहे। ध्यान रहे, संसार समझदारी पर ही टिकता है। यह कभी न भूले। एक बात का ध्यान रखे कि लग्नेश शरीर का मालिक है। जातक अपने शरीर से भरपूर काम लेता है। वह निठल्ला कभी नहीं बैठा रहता। कुंडली में चौथा स्थान सुख, माता और मकान का है। लग्नेश चौथे होगा तो जातक को दीर्घायुष्य मिलता है। वह मिल्कियत और धन का सुख प्राप्त करता है। उसे अपने माता पिता का सुख भी और नौकर चाकर का सुख भी मिलता है। वह मातृभक्त बनता है। जमीन से उसे लाभ अवश्य मिलता है और राज्य से भी लाभ मिलता है। वाहनों का सुख जीवन भर मिलता रहेगा। अपने माता पिता से मिल्कियत में से हिस्सा भी मिलता है। प्रथम संतान लड़की, उसके बाद लड़के का जन्म होता है। अपनी पत्नी से उसके संबंध मधुर बने रहते हैं। आरोग्य के मामले में जातक नसीबदार होता है। एक बात का सदा ध्यान रखे कि जातक का लग्नेश यानी शरीर का मालिक चौथे हो तो जातक सही मायनों में शरीर का सुख भोगने के लिए जन्मा होता है। कुंडली में पंचम स्थान संतान, प्रेम और विद्या का है। लग्नेश पंचम में होगा तो जातक को संतान सुख सामान्य मिलता है। प्रथम संतान को मिसकैरेज का खतरा रहेगा। जातक में धीरज का अभाव होता है। वह क्रोधी भी होता है। वह दीर्घायुषी अवश्य होता है। उसे सरकारी नौकरी मिलती है या वह राजनीति में भी जा सकता है। जीवन के मध्य भाग में वह सुखी बनता है क्योंकि वह धनवान बन जाता है। कुल मिलाकर जातक सेवाभावी प्रकृति का होता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पंचम स्थान पूर्व जन्म का भी है और प्रेम का भी होता है। जातक का पूर्व जन्म का कोई प्रेम संबंध अधूरा रहा हो, उसे पूरा करने के लिए जातक
ने इस जन्म में यह शरीर धारण किया हो, ऐसी संभावना हो सकती है। इसीलिए लग्नेश पंचम में प्रेम के स्थान में आकर बैठ गया हो तो जातक का यहाँ प्रेम विवाह निश्चित होता है, ऐसा आपको समझना है। कुंडली में छठा स्थान रोग, शत्रु और चोट का है। लग्नेश छठे होगा तो जातक हिम्मतवान, साहसिक और उत्तम कार्य करने वाला होता है। छठा स्थान कर्ज का होने से जातक के माथे पर कर्ज का बोझ आ जाता है। शत्रुओं के कारण जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। छठे लग्नेश शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो शत्रु पीड़ा नहीं होगी। जातक को वैद्यकीय ज्ञान भी होता है। माता का सुख और पशु का सुख जातक को मिलता है। जातक लालची फिर भी धनवान बनता है। आपकी कुंडली में लग्नेश आपका कोई भी शुभ ग्रह बना होगा तो जातक, और वो छठे होगा तो जातक मिलिट्री में कमांडर होता है या वह डॉक्टर भी बन सकता है। धन और शोहरत दोनों उसे मिलती है। नौकर चाकरों का सुख भी उसे मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखे, शरीर का मालिक जब छठे रोग और कर्ज के स्थान में हो तो जातक की सेहत अच्छी नहीं रहती और उसके माथे पर कर्जा भी अवश्य होता है। कुंडली में सप्तम स्थान पत्नी और व्यापार का है। लग्नेश सप्तम में होगा तो जातक पत्नी की हर कही बात मानने वाला होता है। वह अपने ससुराल से कुछ दबकर रहता है। उसे सुंदर पत्नी मिलती है। उसके मित्र धनवान होते हैं। जातक प्रेम का भूखा होता है। प्रेम न मिलने पर वह भटकता रहता है। वह सुंदर वस्त्र पहनने का शौकीन होता है। धंधे में साझेदारी से लाभ मिलता है। किसी भी वजह से औरत कचहरी का मुंह भी देखना पड़ता है। दो पत्नी का योग इस स्थान में लग्नेश बनाता है। जातक पत्नी की तरफ से उदासीन रहता है, जबकि जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी का ख्याल रखे। जीवन साथी के बिना कोई जीवन ही नहीं होता, यह बात सदा ध्यान में रखे। एक बात सदा ध्यान में रखे, जातक लव मैरिज यहाँ करता है और अपनी पत्नी से बेतहाशा प्रेम करता है। कुंडली में अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। लग्नेश अष्टम में हो और वह अष्टम का मालिक बनेगा तो उसे अष्टमेश बनने का दोष नहीं लगता। लग्नेश अष्टम में होगा तो जातक को कोई गुप्त विद्या में निपुणता मिलती है। गैबी विद्या के प्रति उसका रुझान रहता है। कभी कभी जातक रोगी, चोर, जुआरी, क्रोधी, ठग और पराई स्त्रियों में संबंध रखने वाला होता है। उसे अपने भाइयों से वैर होता है। उसके जीवन के कोई खास सिद्धांत नहीं होते। जातक रेस के घोड़े, शेयर बाजार जैसे बिना मेहनत के धन में दिलचस्पी ज्यादा लेता है। स्वभाव से वह दृढ़ तो होता है। इस जातक से वफादारी की उम्मीद रखना बेकार होगा। जातक आयुष्मान अवश्य होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि लग्नेश का अष्टम में होना यही दर्शाता है कि जातक बिना मेहनत के धन में जरूरत से ज्यादा रुचि लेता है या वह किसी गूढ़ विद्या की तरफ आकर्षित अवश्य होता है। कुंडली में नवम स्थान भाग्य, पिता और तीर्थ यात्रा का है। लग्नेश का इस स्थान में होना इसे ईश्वर का आशीर्वाद ही समझना चाहिए। जातक भाग्यशाली होता है। अन्य व्यक्तियों में वह लोकप्रिय बनता है। वह सुंदर वक्ता होता है। वाणी मधुर होती है। पत्नी, पुत्र और धन से वह सुखी होता है।
उसके मित्र अच्छे होते हैं, उसे भाई बहन का सुख भी मिलता है। वह उदार दिल और समुद्रीवान होता है। जातक यश नामी और चरित्रवान होता है। उसे पत्नी और संतान भाग्यशाली मिलते हैं। उसे विल वसीयत से भी लाभ मिलता है। वाहनों का सुख भी उसे मिलता है। ऐसे जातक को अचानक कोई देवी सहाय मिलती रहती है। जातक को अपने पिता का सुख मिलता है। एक बात को सदा ध्यान में रखे कि जातक धार्मिक तीर्थ यात्रा करता है। जातक परदेश जाता है तो भाग्य चमक उठता है। उसे विदेश यात्रा का लाभ भी अवश्य मिलता है। कुंडली में दशम स्थान कर्म और सत्ता का है। लग्नेश दशम स्थान में होगा तो जातक का आरोग्य अच्छा रहता है। मान प्रतिष्ठा और कीर्ति जातक को मिलती है। व्यापार में जातक को उच्च सफलता मिलती है। पिता से संबंध मधुर रहते हैं। हर प्रकार के सुख और वैभव जातक को प्राप्त होते हैं। जातक धनवान, कर्मवान और राज्य से लाभ पाने वाला होता है। उसे वाहन का सुख भी मिलता है। जातक के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जातक अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा होता है। एक बात सदा ध्यान में रखे कि जातक के कर्म शुभ होते हैं। वह दूसरों का भला चाहने वाला होता है। वह देव, ब्राह्मण और गुरु का सम्मान अवश्य करता है। कुंडली में 11वां स्थान लाभ और इच्छा पूर्ति का है। लग्नेश 11वें स्थान में होगा तो जातक पुत्रवान, बलवान, मित्रों से लाभ पाने वाला, विद्या युक्त होता है। जातक को प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। उसे अपने बड़े भाई से भी लाभ मिलता है। जातक उदार दिल का दानेश्वरी होता है। उसे दीर्घायुष्य मिलता है। विचार पवित्र होते हैं। उसे वाहनों का सुख भी मिलता है। अपना भला बुरा वह अच्छी तरह समझ सकता है। जातक तीव्र बुद्धि का मालिक होता है। सेहत अच्छी रहती है। एक बात सदा ध्यान में रखे कि जातक को इच्छित धन लाभ मिलता है। वह अपने प्रयत्नों में सफल होता है। व्यापार या नौकरी में जातक उच्च स्थान प्राप्त करता है। आर्थिक रूप से वह नीचे की पायदान पर कभी नहीं आता। आपकी कुंडली में 12वां स्थान व्यय और मोक्ष का है। लग्नेश 12वें स्थान में होगा तो जातक को अनेक दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार से हानि या नुकसान होता है। साहस करने पर सफलता नहीं मिलती। स्थान में लग्नेश शरीर सुख में कमी करता है। जातक फिजूल खर्च ज्यादा करता है। जातक को जुआ खेलने का शौक होता है। जेल का भय रहेगा। जातक मंत्र तंत्र का जानकार बनता है, लेकिन खराब लोगों की संगत अवश्य करता है। एक बात सदा ध्यान में रखे कि जातक के कर्म बिगड़ते हैं। जातक अभद्र वाणी का प्रयोग करता है। ऐसे जातक को परदेश जाना ही पड़ता है। जातक के शत्रु भी ज्यादा होते हैं। जातक अपने जीवन में कर्जदार भी अवश्य बनता है। तो दोस्तों, आज हमने लग्नेश का 12 स्थान में फल जाना। हमें यकीन है कि आज का यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।